चलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? अच्छा, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया है बच्चों, जनवरी अटेंड में, सेकंड शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि दो सेट दिए हैं, वन सेट इज़ कैपिटल ए एंड द सेकंड सेट इज़ कैपिटल बी। सेट ए में 4 एलिमेंट हैं और सेट बी में भी 4 एलिमेंट हैं। तो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन की संख्या बतानी है एज सच दैट ए टू बी सच दैट। अच्छा, ऐसे मैनी वन फंक्शन पूछ रहे हैं कि वन जो है एफ ऑफ ए में हो। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर ऑफ फंक्शंस पर बेस्ड है, और ये भी आपको किसी भी स्टैंडर्ड नोट्स में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस के। अब इसमें देखो, अगर नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन इतना ही होता तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाता, ये तो बेसिक फंडामेंटल है। लेकिन अब उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड कर दी कि ऐसे मैनी वन फंक्शन बताइए ताकि एफ ऑफ ए की जो वैल्यूज़ आएँ उसमें वन भी होना चाहिए। तो इसका देखो मतलब क्या है। तो लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक है सेट ए, ठीक है, और एक हम बनाते हैं सेट बी। सेट ए में क्या है, जो एलिमेंट्स हैं दे आर 1 2 3 4, और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं दे आर 1 4 9 16। तो अगर हम सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स की बात करें तो हमें जो एफ ऑफ ए बनाना है, तो वी नीड टू ड्रॉ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बस ध्यान इतना रखना है कि जब हम इस फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो हमें जो इमेज बनानी है वो इन तीन को ही कंसीडर करना है। 4 6 4 9 और 16 को 1 को छोड़ देना है। तो अब ये देखो क्या है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे अगर बात करी जाए कि केवल कितने मैनी वन फंक्शन होंगे, तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस अगर लिखे जाएं, मैनी वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो क्या होगा? तो इसको जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं अपनी क्लास में तो कैसे करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन प्लस वन वन फंक्शन, सॉरी माइनस वन वन फंक्शन। कुल फंक्शन में 1 to 1 फंक्शन जो है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे मैनी वन फंक्शन आ जाते हैं। तो कुल फंक्शंस कितने हैं? तो ये भी बहुत आसान है। 1 को 4 तरीके से आप मैप कर सकते हैं, 2 को भी 4 तरीके से, सबको 4 तरीके से कर सकते हैं। तो 4 to the power 4 हो गया। और अगर हमें 1 1 फंक्शन करना है तो 4 को अलग अलग करना होगा, यानी कि इन 4 की इमेज सेपरेट बननी चाहिए। तो सामने भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, तो 4 को 4 में अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल ही हो गया। तो ये 4 to the power 4 हो जाता है बच्चों हमारा 256, और 4 फैक्टोरियल हो जाता है 24। तो यहाँ से उत्तर हो गया 232। सो 232 इज़ बेसिकली नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस, है ना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब बात करते हैं कि अब इतना तो क्वेश्चन है नहीं, इसमें एक और एक्स्ट्रा पूंछ इसमें लगा दी कि ऐसे मैनी वन फंक्शन बताइए सच दैट एफ ऑफ ए जो है 1 इसमें बिलोंग करे। अब देखो इसमें बड़ा चक्कर है। चक्कर ये है कि चूंकि फंक्शन मैनी वन है बच्चों, तो अब एफ ऑफ ए में क्या क्या है? एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 1 भी हो सकता है, वो एफ ऑफ 2 भी हो सकता है, वो एफ ऑफ 3 भी हो सकता है, और वो एफ ऑफ 4 भी हो सकता है। अब कह रहे हैं कि अब जैसे 1 बिलोंग टू एफ ऑफ ए, तो फिर क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 हो, है ना, और बाकी जो हमारे एफ ऑफ 2 3 और 4 ये सब में से कोई भी 1 ना हो। एफ ऑफ 1 1 हो सकता है, लेकिन एफ ऑफ 2 3 4 हो सकता है कोई 1 ना हो। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है कि कोई एक जो है 1 हो, है ना, एनी वन कैन बी 1, एनी वन आउट ऑफ 4 इक्वल टू 1। आउट ऑफ 4 मतलब एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने ये किया है तो एनी 2 आउट ऑफ 4,
ये भी वन हो सकते हैं, मतलब इनमें से कोई दो ले लें, से f(1) f(2) ले लें, वो वन हो सकते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एनी 3 आउट ऑफ 4, ये भी वन हो सकते हैं। और एनी 4 आउट ऑफ 4, मतलब ऑल 4 कैन ऑल्सो बी वन। तो ये तो फिर बड़ा मामला जो है पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि f(a) में वन बिलोंग करने का मतलब है कि इन चार में से एटलीस्ट कोई एक तो वन होना ही चाहिए। एटलीस्ट वर्ड मैंने बोला, क्योंकि ज़्यादा भी वन होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फंक्शन मैनी वन तो है ना। तो अब इसको फिर कैसे पहचाने, ये तो टोटल मैनी वन है। अब इसमें से वो हमें चुनने हैं जिसमें इन चार में से एटलीस्ट कोई वन जो है वो f(1) दे। तो हम ऐसे कहें कि साहब एटलीस्ट वन ऑफ f(1), f(2), f(3) एंड f(4), कोई एक जो है इसमें से वन होना चाहिए। अब कोई एक वन कैसे होगा, तो बहुत तरीके हैं, तो इसमें तो बड़ा झंझट है। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप क्या करो कि टोटल आपके मैनी वन फंक्शन ये आए थे 232, इसमें वो हटा दें, वो फंक्शंस हटा दें जिसमें क्या हो रहा हो कि इन चार में किसी की वैल्यू वन नहीं है। तो अपने आप वो फंक्शन आ जाएंगे जिसमें कोई ना कोई तो वन रहेगा ही। तो थोड़ा सा इसमें उल्टा कर लेते हैं, इनडायरेक्टली कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि हमारा जो आंसर लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा, वो हम लिखेंगे बच्चों नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस माइनस दोज मैनी वन फंक्शंस फॉर विच, ऐसे मैनी वन फंक्शंस इनको हटा देंगे जिसमें वन जो है f(a) में ना हो, यानी कि कोई भी f(1), f(2), f(3), f(4) कोई भी वन वैल्यू ना ले। अब देखो, अब देखने में ये भी थोड़ा सा पेचीदा ही लग रहा है, जरा एक बार चेक करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, a है और इधर हमने बना दिया बच्चों b। अब हमें ऐसे फंक्शन बनाने हैं a से b में सच दैट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और यहाँ क्या क्या था हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास था 1 था, 4 था, 9 था और 16 था। अब बात चली कि साहब आप ऐसा करिए कि इसको कर दीजिए डिस्कार्ड। अब देखो क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं जो प्री इमेज का काम करेंगे, और इमेज के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। तो हमें बताने के कितने मैनी वन फंक्शंस होंगे सच दैट वन उसमें इंक्लूडेड ना, यानी वन किसी के लिए इमेज ना हो। तो बच्चों अब आप ये समझिए कि हम इस सिचुएशन में, चूँकि यहाँ पर हमारे पास केवल 3 ही इमेज हैं और यहाँ पर 4 एलिमेंट है ए में, तो जितने भी फंक्शन इस तरह से बनेंगे जिसमें वन को आपको इंक्लूड नहीं करना है, तो सभी फंक्शन मैनी वन ही होंगे। भाई मैनी वन ऐसे होंगे कि जैसे आपने मान लीजिए 1 की मैपिंग 4 से कर दी, 2 की मैपिंग 3 से कर दी, 3 की मैपिंग 16 से। अब यहाँ चौथा बच गया ना, चौथा जो 4 है वो इन 3 में से ही ना किसी से मैप होगा, तो मान लीजिए इससे कर दिए, तो ये तो मैनी वन होना ही है। मतलब इस तरह से जितने भी फंक्शन आएंगे ऑल ऑफ देम विल बी मैनी वन। तो अगर if one is not considered as image, तो उसका मतलब ये है कि all such functions are, सभी फंक्शंस क्या माने जाएंगे, सभी फंक्शंस मैनी वन फंक्शन माने जाएंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं जिसमें वन को जो है आप एक्सक्लूड किए हुए हैं। तो वन की इमेज लेना है तो वन की इमेज के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। फिर अगर हम 2 की इमेज लेना चाहते हैं तो भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबकी इमेज के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो कुल ऑप्शन कितने हो गए, 3⁴। यानी ऐसे 3⁴ का मतलब हो गया ऐसे 81 फंक्शन है बच्चों जो मैनी वन होंगे और जिनमें वन इमेज का काम नहीं करेगा।
तो अगर ऐसे पूछा जाए, जैसे अभी हम लिख रहे थे कि हमारा आंसर क्या है, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, उसमें से वो हटा देने हैं जिसमें वन किसी की इमेज ना हो, है ना। तो अगर अब हम फाइनल आंसर लिखें कि साहब नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस सच दैट जो हमारा वन है वो एफ ऑफ ए का हिस्सा हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो हमारा भी आंसर आया था 232। अब 232 में क्या करना है, ये 81 अपने को हटा देना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचा 151। तो बच्चों ये 151 ऐसे फंक्शंस हैं जो मैनी वन भी हैं और जिनमें एफ ऑफ ए में मतलब कम से कम एक तो वन आता ही आता है, यानी कि तो वन का इमेज, किसी एक का इमेज तो वन होना ही होना है ना। तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसको हम ऑर्डिनरी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं कह सकते, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट इससे रिलेटेड जो कंसेप्चुअल फंडामेंटल्स हैं वो भी आपको निश्चित तौर पर आपके नोट्स में ही मिलते। तो ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि नोट से बाहर का सवाल है, बट अच्छा है, बढ़िया है, गुड। सो धन्यवाद बच्चों, ये सवाल समाप्त होता है।